Good morning, all of students. We are talking topic of पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, पैसिव वॉइस के लिए अपन सबसे पहले एक साधारण वाक्य की बनावट पढ़ते हैं। साधारण वाक्य की बनावट है अपने सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट होते हैं तो ये वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। जब हेल्पिंग वर्ड से वाक्य स्टार्ट होते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जब वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है तो यह इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। और जब वाक्य ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यह ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अतः पैसिव वॉइस के लिए हमें सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम पढ़ने पड़ेंगे। उस नियम में सबसे पहला नियम है अपन को ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा और ऑब्जेक्ट सदैव वर्ब के बाद में मिलता है। ऑब्जेक्ट अपन को सदैव कहाँ मिलता है? वर्ब के बाद में। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिया एक्टिव वॉइस का और उसे चेंज कर दिया अपन ने सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 में लिख रहा है प्रोनाउन टेबल की सहायता से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद टेंस टेबल की सहायता से हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। अर्थात जो अपन हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं वो अपन चेंज करते हैं टेंस की टेबल से। वर्ब की सदैव हम थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। वर्ब की सदैव हम पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्म काम में लेते हैं? थर्ड फॉर्म। उसके बाद अपने पास ऑब्जेक्ट के बाद जो रिमेन पार्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। उसके बाद अपन बाई लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ये अपने फर्स्ट रूल के अनुसार वापस देखिए। फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट को सदैव वर्ब के बाद मिलता है तो अपन ने साधारण वाक्य अर्थात एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर के अंदर देखा ये अपना वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसे अपन ले गए और अपन ने इसे सब्जेक्ट में परिवर्तन कर दिया। अब नंबर 2 रूल्स के अनुसार अपन प्रोनाउन टेबल की सहायता से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। टेंस टेबल से हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को बदलने के लिए टेंस टेबल का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म काम में आती है। रिमेन पार्ट जो कि ऑब्जेक्ट के बाद होता है उसे हम वर्ब के बाद में लिखते हैं और बाई लगाकर हम जो हमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया होता है उसे पैसिव वॉइस में बाई के बाद लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एग्जांपल लेते हैं अपन, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए इसमें अपन ने वर्ब क्या देखी? राइटिंग है। वर्ब क्या है? राइटिंग। अतः अपन के पास जो रिमेन पार्ट यानी ऑब्जेक्ट है ए लेटर जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे अपन ने आगे ले लिया। हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। इसका रूल्स होता है कि जब भी आईएनजी लगा होता है तो इसमें अपन पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीइंग जोड़ते हैं। बीइंग जोड़ दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। उसके बाद देखिए रिमेन पार्ट में अपने पास कुछ भी नहीं है, अपन ने कुछ नहीं लगाया। जैसे बाई है वैसे ही बाई लिख दिया और अपन देख रहे हैं अपने पास क्या है? ये सब्जेक्ट और ये अपन लेकर गए और इससे अपन ने कायम बदल दिया ऑब्जेक्ट में। ये आपका एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाया है। अब अपन नेक्स्ट प्रोनाउन टेबल और टेंस टेबल दोनों पढ़ेंगे।